कभी तुमने सोचा कि जो आंसू तुम्हारे गालों पर बह रहे हैं, क्या वो खामोश रह जाते हैं या फिर अर्श-ए इलाही तक पहुंचकर कबूलियत की सदा बन जाते हैं? दुआ एक राज है, ये जमीन पर मांगी जाती है, लेकिन इसका दरवाजा आसमान पर खुलता है। ये वो कनेक्शन है जो बंदे को बराह-ए रास्त अपने खालिक से जोड़ देता है। दुआ बंदे की वो ताकत है जिसके आगे दुनिया के सब दरवाजे छोटे हैं। लेकिन सवाल ये है, हमें कैसे पता चले कि हमारी दुआ वाकई कबूल हुई है या नहीं? आज हम तुम्हें बताने जा रहे हैं दुआ की कबूलियत की 5 निशानियां, ऐसी निशानियां जो तुम्हारे दिल को सुकून देंगी, तुम्हें यकीन दिलाएंगी कि तुम्हारा रब तुम्हें सुन रहा है। एंड तक हमारे साथ रहना, क्योंकि आखिर में हम वो खास अमल बताएंगे जो नबी अकरम ने सिखाया है, जो दिल से निकली हर दुआ को सीधा रब के दरबार तक पहुंचा देता है। चलो अब चलते हैं दुआ की कबूलियत की पहली निशानी की तरफ, जो सुनकर तुम्हारा दिल रोशन हो जाएगा। निशानी नंबर 1, दुआ के बाद नामुमकिन काम आसान हो जाना। कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जहां हर दरवाजा बंद नजर आता है, इंसान हर रास्ता खटखटा लेता है, हर कोशिश कर लेता है, लेकिन कोई सबील नजर नहीं आती। ऐसे वक्त में दिल से निकली हुई दुआ जब अर्श-ए इलाही तक पहुंचती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दुआ के बदले वो रास्ते खोल देते हैं जो बज़ाहिर नामुमकिन लग रहे होते हैं। सोचो जरा, एक शख्स कर्ज में डूबा हुआ हो, हर तरफ से इनकार सुन रहा हो, कोई सहारा न मिल रहा हो, लेकिन एक रात वो सजदे में गिरकर अल्लाह को पुकारता है। अगली सुबह अचानक ऐसा सबब बनता है कि कर्ज अदा हो जाता है। यह है दुआ की कबूलियत की पहली निशानी, जब नामुमकिन मुमकिन में बदल जाए। ये उस बात की दलील है कि अल्लाह ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। जब दुनिया कहती है कि ये नहीं हो सकता और अचानक वो हो जाए, तो समझ लो कि तुम्हारी दुआ आसमानों में कबूल हो चुकी है। ये निशानी अक्सर इंसान को हैरत में डाल देती है, क्योंकि बंदा सोचता है कि ये कैसे हो गया, मैं तो बिल्कुल बेबस था। लेकिन यही तो दुआ की ताकत है, यही तो ईमान का जादू है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अपने बंदे की दुआ सुनते हैं और उसके लिए ऐसे रास्ते पैदा करते हैं जिनका वो कभी गुमान भी नहीं करता। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर तुमने दिल से दुआ की है और देखो कि तुम्हारे सामने की सब रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता टूट रही हैं, वो रास्ता खुल रहा है जो पहले नामुमकिन लग रहा था, तो ये मत समझो कि ये महज इत्तिफाक है। ये अल्लाह की निशानी है कि उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। याद रखो, दुआ कभी खाली नहीं जाती, या तो फौरन कबूल हो जाती है, या फिर बेहतर वक्त के लिए टाल दी जाती है, या फिर किसी बड़ी मुसीबत को टाल देती है। और जब वो फौरन कबूल हो और नामुमकिन आसान हो जाए, तो ये सबसे वाजह निशानी है कि तुम्हारा रब तुमसे राजी है। पहली निशानी ने यकीनन तुम्हारे दिल को सुकून दिया होगा। अब देखते हैं दूसरी निशानी, जो और भी हैरान कर देने वाली है। निशानी नंबर 2, गैर मांगी हुई नेमत मिल जाना। कभी ऐसा हुआ है कि आपने दुआ में कुछ और मांगा, लेकिन अल्लाह ने आपको वो दिया जिसका आपने सोचा भी नहीं था। ये लम्हा इंसान को अंदर से हिलाकर रख देता है, क्योंकि ये सिर्फ दुआ की कबूलियत नहीं बल्कि अल्लाह की मेहरबानी की एक खास निशानी है। सोचो जरा, एक माँ अपने बेटे के लिए सेहत की दुआ करती है और अल्लाह न सिर्फ सेहत दे देता है बल्कि बेटे के नसीब में अच्छी रोजी भी लिख देता है। एक जवान लड़की अपने अच्छे रिश्ते के लिए रोती है और अल्लाह उसे ऐसा जीवन साथी दे देता है जिसके साथ वो सुकून ए कल्ब पाती है। ये वो लम्हे हैं जब दिल पुकार उठता है, या अल्लाह, ये तो मैंने मांगा ही नहीं था। ये दरअसल दुआ के कबूल होने की दूसरी बड़ी निशानी है। अल्लाह तुम्हें वो अता करे जो तुमने मांगा भी नहीं था। ये उस बात की दलील है कि अल्लाह न सिर्फ तुम्हारी दुआ सुन रहा है बल्कि तुम्हारी हाजत से बढ़कर तुम्हें नवाज रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, यानी अल्लाह अपने बंदे को वहां से रिस्क देता है जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। यही कैफियत दुआ के साथ भी होती है। कभी तुम अल्लाह से आंसुओं के साथ एक कतरा मांगते हो और वो तुम पर रहमतों का समंदर बरसा देता है। कभी तुम मांगते हो एक रास्ता और अल्लाह तुम्हारे लिए कई दरवाजे खोल देता है। कभी तुम दुआ करते हो एक छोटे से साये के लिए और अल्लाह तुम्हें पूरा बाग अता कर देता है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन,
जब दुआ के बाद तुम्हारे हाथ में ऐसी नेमत आ जाए जिसका तसव्वुर भी तुमने अपनी दुआओं में नहीं किया था, तो समझ लो ये तुम्हारी दुआ की कबूलियत की निशानी है। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी हाजत से ज्यादा नवाजा है। ये निशानी सिर्फ एक चीज बताती है, अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है। जब वो देखता है कि उसका बंदा सच्चे दिल से मांग रहा है, तो वो सिर्फ वही नहीं देता जो मांगा गया, बल्कि वो भी अता करता है जो दिल के किसी कोने में छुपा हुआ है या जिसका तसव्वुर भी बंदे ने नहीं किया। ये वो लम्हा है जहां दुआ एक नेमत बन जाती है और अल्लाह की अता तुम्हें यकीन दिलाती है कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी दुआएं सब राय गांव नहीं गईं। सुभान अल्लाह। अब आ रही है तीसरी निशानी। ये वो लम्हा है जो तुम्हें दुआ की ताकत पर मजीद यकीन दिला देगा। निशानी नंबर 3, दिल में बार बार अल्लाह की कुर्बत का एहसास आना। दुआ की सबसे बड़ी निशानियों में से एक ये है कि बंदे के दिल में बार बार अल्लाह की कुर्बत का एहसास होने लगे। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप दुआ मांगते हैं तो दिल हल्का हो जाता है, आंखों से आंसू बह जाते हैं और दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है, गोया अल्लाह खुद सुन रहा है, खुद करीब है और आपके लफ्ज आपके रब के सामने पेश हो रहे हैं। ये कैफियत आम नहीं है। ये इस बात का इशारा है कि आपकी दुआ अर्श तक पहुंच चुकी है, क्योंकि जब इंसान दुआ करता है और दिल में ऐसा सुकून उतरता है जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिलता, तो समझ लो कि ये अल्लाह का जवाब है। ये वो लम्हा है जब दिल कहता है, हाँ, अल्लाह ने मुझे सुन लिया है। ये कैफियत कभी नमाज के बाद आती है, कभी तहज्जुद के वक्त, कभी सजदे में और कभी तन्हाई में जब कोई और सुनने वाला नहीं होता। बंदे अकेला होता है मगर दिल कहता है कि वो अकेला नहीं, उसके करीब एक रब है जो हर बात सुन रहा है। यही दुआ की कबूलियत की तीसरी निशानी है। अल्लाह तुम्हारे दिल में अपनी कुर्बत का एहसास डाल देता है और ये एहसास खुद एक रहमत है। क्योंकि सोचो जरा, कितने लोग दुआ करते हैं मगर उनके दिल में कोई हरकत नहीं आती, कोई आंसू नहीं बहता, कोई सुकून नहीं उतरता। लेकिन अगर तुम्हारा दिल नरम हो रहा है, तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अल्लाह बिल्कुल करीब है, तो ये निशानी है कि तुम्हारी दुआ कबूलियत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। कुरान में अल्लाह ने वादा किया, यानी जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो बता दो कि मैं करीब हूं। ये कुर्बत सिर्फ लफ्ज नहीं, ये एक हकीकत है जो दिल के अंदर महसूस होती है और ये एहसास खुद इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को सुन लिया है। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर दुआ के बाद तुम्हारे दिल में एक सुकून उतरे, एक नरमी पैदा हो और तुम्हें यूं लगे कि तुम और अल्लाह के दरमियान कोई फासला नहीं रहा, तो ये दुआ की कबूलियत की बहुत बड़ी निशानी है। ये वो लम्हा है जहां तुम दुनिया से कटकर सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाते हो। याद रखो, ये एहसास हर किसी को नसीब नहीं होता, ये खास बंदों के लिए होता है और ये अल्लाह की सबसे प्यारी निशानियों में से एक है। अगर ये तुम्हें नसीब हो जाए तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें अपनी खास रहमत में लपेट चुका है। अब बढ़ते हैं दुआ की कबूलियत की चौथी निशानी की तरफ, जो तुम्हें रब की रहमत का खास पैगाम देगी। निशानी नंबर 4, नामुमकिन जगहों से रिस्क या मदद आना। कभी आपने सोचा है कि इंसान जब दुआ करता है तो वो सिर्फ अपने हालात और अपनी अक्ल के मुताबिक रास्ते देखता है। वो समझता है कि अगर मदद आई तो फलां के जरिए आएगी, अगर रिस्क मिला तो फलां जरिए से मिलेगा। मगर अल्लाह की शान देखो, वो ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। यही दुआ की कबूलियत की एक और निशानी है। अल्लाह तुम्हें नामुमकिन जगहों से रिज्क या मदद अता करता है। सोचो, एक शख्स जो कई महीनों से बेरोजगार है, वो हर रोज दुआ करता है, वो नौकरी के लिए कोशिश भी करता है मगर कोई रास्ता नहीं बनता। अचानक एक दिन कोई पुराना दोस्त मिलता है और वो उसे ऐसी जगह काम दिला देता है जहां जाने का उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये महज इत्तेफाक नहीं, ये दुआ की कबूलियत है। या एक औरत जो तन्हाई में रो रही है, अपने दुख किसी से नहीं कह सकती, वो सिर्फ अल्लाह के सामने आंसू बहाती है। फिर अचानक कोई ऐसा बंदे उसकी मदद को आता है जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। ये है अल्लाह का वादा, ये है दुआ का असर। अल्लाह कुरान में फरमाता है, यानी जो अल्लाह से डरता है
अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। मेरे भाई, मेरी बहन, जब तुम दुआ करते हो और अचानक तुम्हारी जिंदगी में ऐसी मदद आती है जिसका तुमने गुमान भी नहीं किया था, तो ये मत समझो कि ये किस्मत का खेल है। नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी है। ये इस बात का पैगाम है कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है और अल्लाह ने अपनी तरफ से तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर दी है। ये निशानी इंसान के दिल को हिलाकर रख देती है, क्योंकि वो समझता है कि मैं तो बिल्कुल बेबस था, मुझे तो रास्ता ही नहीं मिल रहा था, फिर ये सब कैसे हुआ? और जवाब सिर्फ एक है, ये दुआ की ताकत है, ये अल्लाह की करम नवाजी है। याद रखो, दुआ कभी खाली नहीं जाती। अगर तुम्हारे सामने अचानक ऐसे वसीले आ जाएं जिनकी तुम्हें उम्मीद भी नहीं थी, तो समझ लो ये वो लम्हा है जहां आसमान से तुम्हारी दुआ के लिए फैसला हो चुका है। और आखिर में आती है 5वीं निशानी, सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाली, जो तुम्हें रब के करीब कर देगी। निशानी नंबर 5, बड़ी मुसीबत का टल जाना बगैर इल्म के दुआ की सबसे हैरान कुन और अनदेखी निशानी यह है कि अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से वो बड़ी मुसीबत टाल देता है जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता। कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन हकीकत में अल्लाह ने तुम्हारी दुआ के बदले तुम्हें एक बड़े हादसे, बीमारी, नुकसान या आजमाइश से बचा लिया होता है। सोचो जरा, एक शख्स सफर पर निकलने वाला था, लेकिन किसी वजह से उसका प्रोग्राम बदल गया। बाद में उसे पता चलता है कि उसी रास्ते पर बड़ा हादसा हुआ। वो हैरान रह जाता है कि अगर मैं वहां होता तो शायद मैं भी नुकसान में पड़ जाता। ये महज इत्तेफाक नहीं, ये उसकी दुआ की कबूलियत है। या कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा कोई काम बार बार रुक जाता है और तुम्हें दुख होता है कि दुआ पूरी क्यों नहीं हो रही, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही काम तुम्हारे हक में नुकसानदेह था। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुनकर तुम्हें बचा लिया, लेकिन तुम उस वक्त उसे समझ नहीं पाते। यही दुआ की कबूलियत की 5वीं निशानी है। अल्लाह तुम्हें उन मुसीबतों से बचाता है जिनके बारे में तुम्हें खबर भी नहीं होती। हदीस मुबारका में आता है कि क़यामत के दिन एक बंदे को दिखाया जाएगा कि दुनिया में उसकी कितनी दुआएं कबूल नहीं हुई। वो बंदे परेशान होगा कि या अल्लाह, मेरी तो बहुत दुआएं दुनिया में पूरी नहीं हुई। तो अल्लाह फरमाएगा, उन दुआओं के बदले मैंने तुझे अनगिनत मुसीबतों से बचा लिया और कुछ का अजर आखिरत के लिए संभाल रखा। वो बंदे खुश हो जाएगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ भी कबूल ना होती, ताकि सब आखिरत के लिए रहती। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर कभी तुमने दुआ मांगी और वो पूरी ना हुई तो फौरन मायूस ना होना। यह भी मुमकिन है कि वो दुआ तुम्हारे हक में नुकसानदेह हो और अल्लाह ने उसके बदले तुम्हें बचा लिया हो। ये वो निशानी है जो अक्सर हमें नजर नहीं आती, लेकिन हकीकत में ये सबसे बड़ी रहमत है। याद रखो, दुआ कभी रद्द नहीं होती। या तो कबूल हो जाती है, या मौखर हो जाती है, या फिर मुसीबत को टाल देती है। और जब तुम देखो कि तुम्हारी जिंदगी में बड़े बड़े हादसे, बड़े बड़े नुकसान आसानी से टल जाते हैं, तो ये समझ लो कि ये तुम्हारी दुआओं का असर है। मेरे भाई, मेरी बहन, अब सोचो जरा, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने दुआ की हो, वो पूरी ना हुई हो और तुम्हारे दिल में यह सवाल उठा हो कि क्या अल्लाह ने मुझे सुन ही नहीं लिया? यहां एक राज छुपा है, और वो ये कि दुआ कभी जाया नहीं जाती। अल्लाह या तो तुम्हें वो दे देता है जो तुमने मांगा, या तुम्हें उससे बेहतर दे देता है, या फिर तुम्हारी दुआ के सदक़े तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचा लेता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या ऐसा कोई अमल है जिससे दुआ रद्द ना हो बल्कि लाजमी कबूल हो जाए? जी हां, नबी करीम ने हमें एक ऐसा खास अमल बताया है जो दुआ को आसमानों तक पहुंचाता है और अल्लाह के दरबार में रद्द नहीं होने देता। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सजदे की हालत में बंदे अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है, बस तुम सजदे में कसरत से दुआ करो। यानी अगर तुम चाहते हो कि दुआ कभी खाली न लौटे तो कसरत से सजदे में दुआ किया करो। सजदा वो लम्हा है जब जमीन पर तुम्हारा माथा झुका होता है और तुम्हारी रूह अर्श से जुड़ी होती है। ये वो हालत है जहां इंसान सबसे ज्यादा आजिजी में होता है और अल्लाह अपने आजिज बंदे की दुआ कभी रद्द नहीं करता। एक और अमल यह है कि दुआ से पहले और बाद में दरूद पाक जरूर पढ़ा करो।
दरूद दुआ को घेर लेता है और जिस दुआ को दरूद घेर ले वो कभी रद्द नहीं होती। और एक खास राज ये है, दुआ सिर्फ अपने लिए ना मांगो, दूसरों के लिए भी मांगो, क्योंकि फरिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह, जो ये अपने भाई के लिए मांग रहा है वही इसको भी अता फरमा। तो मेरे भाई, मेरी बहन, अगर चाहते हो कि दुआ कभी रद्द ना हो, 1. सजदे में रोकर दुआ करो। 2. दुआ से पहले और बाद में दरूद पाक पढ़ो। 3. दूसरों के लिए भी मांगो। फिर देखो कि तुम्हारे नामुमकिन कैसे मुमकिन बनते हैं, कैसे मुसीबतें तुमसे दूर हो जाती हैं और कैसे अल्लाह तुम्हें वो अता करता है जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अगर तुम्हें लगा कि ये निशानियां वाकई तुम्हारी जिंदगी में भी जाहिर हो रही हैं, तो इस वीडियो को अपने तक महदूद मत रखो। क्या पता तुम्हारा एक शेयर किसी ऐसे इंसान के दिल को सहारा दे दे जो रातों को दुआ मांग मांग कर रो रहा है। क्या पता तुम्हारा एक क्लिक उसकी जिंदगी बदल दे और ये तुम्हारे लिए आखिरत की नजात का जरिया बन जाए। लिहाजा लाइक करो, शेयर करो और जिक्र रहमान चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा दिलों तक पहुंचे।